हरियाणा की सरकार किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें किसानों को फसल विविधीकरण की ओर प्रोत्साहित करने के लिए जहां आधुनिक तरीके से खेती करने पर अनुदान दिया जा रहा है, तो वहीं एफपीओ के माध्यम से सब्जी किसानों के समूह भी बनाए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में एफपीओ से जुड़े आलू किसान आज फायदे में हैं। उनका कहना है कि अन्य किसानों को भी इसी तरह से खेती करनी चाहिए। पेश है आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में लाडवा के गांव छपरा में एफपीओ के माध्यम से 2 साल पहले वेजिटेबल क्लस्टर स्थापित किया गया था, जिसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से 50% से ज्यादा अनुदान मिला। तो वहीं सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपनी आय बढ़ा रहे हैं। दरअसल एफपीओ के माध्यम से तैयार किया गया क्लस्टर आज सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है और सैकड़ों आलू उत्पादक किसानों को लाभ पहुँचा रहा है। अपना छपरा में हमारा जो ये अपना पैक हाउस लगाया हुआ है, तो हमारे एफपीओ के क्लस्टर जो धनोरा पड़ता है, अब इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्लस्टर बनाया गया है। तो इस एफपीओ में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के लिए कराते हैं। जो हमारे क्लस्टर में जो हमारे इसमें एफपीओ में जो मेंबर हैं वो 299 मेंबर और शेयर होल्डर हैं, और पूरे क्लस्टर में हम ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो ग्रेडिंग, शॉर्टिंग और स्टोरेज का काम किया जाता है, और डिस्पैच के टाइम इसको हम ड्राइंग और पैकिंग करके वापस करते हैं। आपको बता दें कि लाडवा के गांव छपरा में करीब 2 एकड़ में 10.5 करोड़ रुपए की लागत से क्लस्टर तैयार किया गया था, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने 5 करोड़ 30 लाख रुपए का अनुदान दिया है। इस क्लस्टर में 299 किसान शामिल हैं, जो कि एफपीओ में शेयर होल्डर की तरह काम करते हैं। एफपीओ के डायरेक्टर रामेश्वर दास सीड कंपनी से अनुबंधित है और इस क्लस्टर में आलू की ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, स्टोरेज और पैकिंग की जाती है। हमारे यहाँ पे इसमें एफपीओ में जो मेंबर फार्मर किसान जो शेयर होल्डर हैं वो लगभग 299 फार्मर के करीब हैं, और लगभग 400 एकड़ के किसान मतलब यहाँ पे इस पूरे क्लस्टर में हम मकान से खेती करा रहे हैं। तो क्या प्रोसेसिंग क्या रहती है, पूरा का पूरा कैसे काम करता है, कितने लोगों को रोजगार दे रखा है? सर हमारे यहाँ पे जैसे अभी काम चल रहा है, तो यहाँ पे अभी लगभग 70 लेबर जो है काम कर रही है। डिस्पैच के टाइम भी मतलब 100-125 लेबर यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हुई है। आलू सीड का काम करने वाली कंपनी से अनुबंध के बाद किसानों को कंपनी अपना बीज उपलब्ध कराकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से करीब 400 एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराकर आलू का उत्पादन कराती है, और उत्पादन को क्लस्टर में ले जाया जाता है, जहां उसकी ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, स्टोरेज और सफाई होती है, और उसे 8 महीने के लिए स्टोर कर दिया जाता है। 8 महीने के बाद पैकेजिंग कर वापस उसी इंटरनेशनल कंपनी को सीड के रूप में लौटा दिया जाता है, और इस तरह से एफपीओ क्लस्टर की कमाई होती है। हमारे जो पैक हाउस का जो स्पेस है वो लगभग 2 एकड़ में एकीकृत पैक हाउस बनाया गया है। सर हमारे पास जो जी ये अपना 10 करोड़ 50 लाख रुपए की हमारे इसकी पैक हाउस की टोटल कॉस्टिंग आई है, और सरकार से हमें 5 करोड़ 30 लाख रुपए की अनुदान राशि इस पैक से हमें प्राप्त हुई है। वहीं बाजार में बेशक आलू का भाव कम हो जाए, लेकिन कंपनी से एग्रीमेंट के तहत किसानों को नुकसान नहीं होता। इस तरह से खेती के बाद किसान खुश हैं, क्योंकि उनकी आय में इजाफा हुआ है। बहुत बढ़िया सिस्टम है। इस बार मौसम विपरीत होने के बावजूद भी अच्छा मुनाफा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मार्जिन है, डीलिंग अच्छी है, इनकी कस्टमर के साथ डीलिंग अच्छी है, कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छा मार्जिन है इसमें। मौसम के विपरीत भी इस बार मार्जिन अच्छा है। जब 2 साल हो गए मुझे इस फार्मिंग के कॉन्ट्रैक्ट के साथ करते हुए, तो मुझे कम से कम भी 50% का फ़ायदा है, यानी कि कम से कम 45 से 50 हज़ार रुपये मेरे पास नेट प्रॉफिट आता है, खर्चा वगैरह निकाल के। तो इससे पहले आप आलू लगाते थे, उसमें नहीं था फ़ायदा था सर उसमें, पर लेकिन इसमें जो उसमें मार्केट अप डाउन होती है, तो उसमें बाजी बार तो हमारे पास प्रॉफिट बचता ही नहीं है, और घर से देना पड़ता है, लॉस हो जाता है। लेकिन इसमें यह है कि आप ये मान के चलो कि आपको 50% का प्रॉफिट आएगा ही आएगा। हाँ जी। तो कितने आपने खेत लगाए हुए आलू के? मेरे पास इस टाइम 10 एकड़ थी।
हरियाणा सरकार किसानों की खेती को जोखिम फ्री करना चाहती है। इस दिशा में तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। आधुनिक तरीके से खेती को कर किसान भी लाभ में हैं। साथ ही अन्य किसानों के लिए भी मिसाल पेश कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र से जनता टीवी के लिए रणदीप रोड की रिपोर्ट।